नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले करीब एक दशक से दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट में से एक नॉर्वे शतरंज की शुरुआत हो गई है। ये उसका 12वां संस्करण है। इस बार भारतीय खिलाड़ी में प्रज्ञानंदा इसका हिस्सा हैं, लेकिन सबकी नजरें हैं विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जो 5 बार इस खिताब को जीत चुके हैं, और साथ ही साथ वर्तमान विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को मुझे बोलना चाहिए था पूर्व विश्व चैंपियन, और वर्तमान विश्व चैंपियन डिंग लीरेन इसका हिस्सा है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसलिए ज़्यादा बड़ी खबर है क्योंकि डिंग लीरेन लंबे समय से क्लासिकल शतरंज में बहुत अच्छा कर नहीं रहे हैं, खेल भी नहीं रहे हैं ज़्यादा, और अब चूंकि उनको विश्व चैंपियनशिप इस साल खेलनी होगी गुकेश के अगेंस्ट, तो ये अपने आप में रोचक बात बन जाती है। इसके अलावा करवाना खेल रहे हैं वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3 नाकामुरा खेल रहे हैं, अली रेजा फिरोजा खेल रहे हैं। तो टूर्नामेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन ये टूर्नामेंट होगा। सबको एक बार वाइट से एक बार ब्लैक से क्लासिकल मुकाबला आप खेलोगे। आज डिंग लीरेन के सामने थे मैग्नस कार्लसन। पहली बात तो डिंग पे बहुत ज़्यादा नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि डिंग अपना लेवल जो है वो और इंक्रीज करें, अपने फॉर्म में वापस लौटें, ताकि जो विश्व चैंपियनशिप है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाए। लेकिन आज एक बार फिर से बोर्ड पे कुछ ऐसा हुआ जो हल्का सा सरप्राइज करता है। हो सकता है शुरुआती रणनीति हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि जो भी वर्ल्ड चैंपियन है वो फाइट करे और वो दिखाए दुनिया को कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, जैसा कि मैग्नस कार्लसन एक ट्रेंड सेट किया है जब तक वो वर्ल्ड चैंपियन रहे। तो मैच था उनका मैग्नस कार्लसन से। हुआ क्या, बहुत ही सरप्राइजिंग ये हुआ कि क्लासिकल में जब आप किसी वाइट पीसेस से खेलें, तो पहले मैच क्या हुआ आप देखिए क्या हुआ। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3। मैग्नस कार्लसन खेलते हैं यहाँ पर D5, नाइट C3 करते हैं। यहाँ पर अगर डिंग लीरेन तो निम्जो इंडियन होता, नाइट F3 उन्होंने निम्जो इंडियन अलाउ नहीं किया। देन यहाँ पर वो G3 सिस्टम के लिए जाते हैं, बिशप E7, बिशप G2, कैटलन में ये कन्वर्ट हो जाती है लाइन। नाउ कासल वाइट कैसल करता है, ब्लैक C6 करके अपने ट्राइंगल सेटअप का जो स्ट्रक्चर लेता है, कई बार ब्लैक के लिए बहुत मजबूत माना जाता है, वो ब्लैक यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं मैग्नस कार्लसन। डिंग लीरेन खेलते हैं क्वीन C2। अब यहाँ पे मैग्नस कार्लसन B6 करते हैं। ये बहुत ही जानी मानी लाइन है। बिशप जो है वो यहाँ पर जो है B7 से आने वाला है, और अब यहाँ पर बिशप F4 डेवलप करते हैं डिंग लीरेन। ओके, बिशप B7, रुक D1। यहाँ पर डिंग लीरेन खेलते हैं नाइट BD7। मैग्नस कार्लसन अपना आखिरी पीस लेकर के आते हैं, और यहाँ पर डिंग लीरेन नाइट E5 लाइन चुनते हैं। यहाँ पर नाइट C3 भी जो है नाइट C3 भी खेला जाता है, A3 भी खेला जाता है, इस तरीके से भी खेला जाता है। खैर, यहाँ पर नाइट E5 लाइन को चुना डिंग लीरेन ने, और अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो भी होता है वो बड़ा शॉकिंग है। मैग्नस कार्लसन तो नाइट H5 जाते हैं। मतलब ब्लैक के लिए ठीक है ये लाइन, क्योंकि ब्लैक से आप खेल रहे हो, क्लासिकल मुकाबला खेल रहे हो। ब्लैक से अगर ड्रॉ भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शुरुआत करने के लिए ब्लैक से, क्योंकि वाइट के आपके पास मुकाबले हैं काफ़ी। और मुझे लगता है जैसे मैग्नस कार्लसन डिंग लीरेन को यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दबाव है डिंग लीरेन के ऊपर, क्योंकि हर कोई ये बात अच्छे से जानता है कि अगर मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप से नाम वापस नहीं लिया होता, तो पहली बात तो डिंग का नंबर ही नहीं आता, तो डिंग तो वर्ल्ड चैंपियन होते ही नहीं, या तो नेपो होते या कार्लसन होते। और कार्लसन और नेपो के बीच में जो भी परफॉर्मेंस का गैप है हम कई बार देख चुके हैं, शायद कार्लसन ही विश्व चैंपियन होते। तो जब डिंग लीरेन जीते तो कई लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया है कि भाई कार्लसन ही बेस्ट है, लेकिन बात गलत थी वो, क्योंकि डिंग लीरेन ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट किया और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो वो वर्ल्ड चैंपियन के हकदार है। लेकिन फिर भी क्योंकि कार्लसन अभी भी क्लासिकल शतरंज में एक्टिव है, डिंग लीरेन भी एक्टिव वर्तमान में वर्ल्ड चैंपियन है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या जो हमारा करंट वर्ल्ड चैंपियन है, क्या उससे बेहतर भी कोई खिलाड़ी है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। यहाँ पर डिंग लीरेन खेलते हैं बिशप को D2, नाइट F6, बिशप F4, नाइट H5, और इस तरह से सिर्फ 14 चालों में मैच ड्रॉ हो गया। तो ये बड़ा शॉकिंग था कि 14 चालों में मैच ड्रॉ हो गया। कार्लसन की तरफ से तो मुझे लगता है कि उन पर अब कोई दबाव रह नहीं गया है, पर डिंग लीरेन के ऊपर अभी भी दबाव है। और अब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बात हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि डी गुकेश खेलने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप डिंग लीरेन से। तो इसीलिए डिंग लीरेन के खेल पर, उनके निर्णय लेने की क्षमता पर यहाँ पर बहुत ही बारीकी से गुकेश की टीम नज़र रख रही होगी, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। और अगर हम विश्व शतरंज के परिदृश्य में देखें तो एक अच्छा मुकाबले के लिए डिंग का वापसी करना तो ज़रूरी है स्ट्रांगली। तो देखते हैं क्या होगा इस टूर्नामेंट में। खैर, वर्तमान में जो स्थिति है, अच्छा इसके बाद हुआ क्या, नॉर्वे चेस में ऐसा होता है कि ड्रॉ से ऐसा नहीं होता है कि आपको एक आधा आधा पॉइंट मिल गया, एक एक पॉइंट मिल गया आपको। लेकिन अभी क्या होगा कि दोनों के बीच, इसके बीच जो है, उसके बाद हुआ एर्मागोडन का मैच हुआ,
उस एर्मागोडन मैच में जो है डिंग लीरेन जो है उनको ड्रॉ करना पड़ा एक बार फिर से वाइट से। और इसमें मतलब ड्रॉ करने का एर्मागोडन में फ़ायदा किसको हुआ? मैग्नस कार्लसन को। खेल उसमें C4 से ही शुरुआत हुई थी। इसका अगर कोई पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो शायद हमें मिलेगा तो मैं उस वीडियो पे ही एक कमेंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी हिंदी चेस बेस इंडिया में। तो एक लंबा मुकाबला हुआ, काफ़ी तेज हुआ, जिसपे कार्लसन के पास समय कम था, डिंग के पास ज़्यादा था, लेकिन अल्टीमेटली एक क्लोज पोजीशन आई और लगातार मोहरों के एक्सचेंज के बीच। और एक लास्ट पोजीशन कुछ यूँ आई कि दोनों खिलाड़ी ब्रेक नहीं कर रहे थे पोजीशन को। काफ़ी मैच, काफ़ी लंबा मैनवरिंग हुआ, यहाँ से वहाँ पीसेस होते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो है कुछ और एक्सचेंजेस हुए। आखिरी में फिर क्वीन एंड गेम आ गया और उसके बाद यहाँ पर लगातार चेक 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 से मैग्नस कार्लसन की स्थिति एक्चुअली ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। बट डिंग लीरेन ने यहाँ पर उसके बाद मैग्नस कार्लसन ने खुद ही रिपीट करके ड्रॉ किया, क्योंकि रीज़न ये था कि मैग्नस कार्लसन को ड्रॉ ही चाहिए था, उससे ज़्यादा तो कुछ जो है वो चाहिए नहीं था एर्मागोडन में ये राउंड जीतने के लिए। तो कार्लसन को यहाँ पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे, मेरे ख्याल से 2 अंक मिलेंगे और 1 अंक मिलेगा यहाँ पर डिंग लीरेन को इस राउंड के बाद। तो पहला राउंड एक तरह से बोले तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी पूरा ही मैच जीत जाए, क्लासिकल से ही जीत के शुरुआत करेगा, तो उसको पूरे 3 अंक मिलेंगे। अगर पहला राउंड ड्रॉ होने के बाद जीतता है तो उसको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, बस 2-1 ऐसे पॉइंट बटेंगे 3 में से। तो ये नॉर्वेज चेस का उनका सिस्टम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या डिंग लीरेन को हम इस टूर्नामेंट में उभरते हुए देखेंगे या फिर उनका जो डाउनफॉल लगातार चल रहा है वो बना रहेगा? तो इसको बहुत ही बारीकी से हम इस टूर्नामेंट को फॉलो करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रज्ञानंदा का मैच फिलहाल चल रहा है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रज्ञानंदा के मैच में पोजीशन कुछ यूँ है और जो इंजन भले इक्वल बता रहा है लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। तो देखना होगा कि आगे गेम कैसे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिंग लीरेन और मैग्नस कार्लसन के मैच में जो भी हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ डिंग लीरेन और गुकेश की जो विश्व चैंपियनशिप होने वाली है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करके हमें बताएं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।